हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये रीडिंग होने वाली है कि आज रात आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेके कैसे रहेंगे। उनके लेट नाइट थॉट्स, जब भी वो सोने से पहले पहले तक अगर वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं। देखिए, जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी तो ये जरूरी नहीं है कि आप शाम को देखें या रात को देखें तभी मैच करेगी। देखिए, एनर्जीज है, आप जब भी देखोगे ज्यादा से ज्यादा आपकी सिचुएशन से ये मैच कर सकती है। हाँ, बस ये है कि किन्हीं से 100% मैच करेगी, किन्हीं से मे बी 90, 80, 70, है ना? जितने परसेंट मैच करे आप उतनी ही देख लेना। इसमें मैं सबके लिए रीडिंग बताती हूँ, जो मैरिड है, जो अनमैरिड है, आप सभी के लिए है। तो इससे भी हम देखेंगे, फिर ये 2 डेक्स है, इनसे भी हम एनर्जीज चेक करेंगे आपके पर्सन की, और साथ में आपकी भी एनर्जीज देखेंगे हम। चलिए, पॉजिटिव रहना है, हर चीज को लाइटली ही फील करना है, महसूस करना है। और अगर कोई चीज आपको लगती है कि वो आपकी सिचुएशन से मैच नहीं कर रही है, तो आप प्लीज उसको फोर्सफुली ये ना देखें कि नहीं, ये तो चूंकि रीडिंग में आया है तो मैच करना ही है। मुझे पता है आप लोग नहीं करेंगे। आइए देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेके कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहला जो ड्रॉप बना था, वो ड्रॉप ना एक्चुअली ट्रायंगल बना है। ओके, फर्स्ट 2 ड्रॉप्स ट्रायंगल बने हैं, उसके बाद सर्कुलर मोशन में ड्रॉप्स है। उनका जो ड्रॉप्स का जो शेप है वो फिर सर्कुलर है। और वेरी सरप्राइजिंगली ये ना बिल्कुल आपके पर्सन के थॉट्स स्टक है, किसी तीसरे की वजह से है यहाँ पे। हाँ, किसी तीसरे की वजह से है यहाँ पे। कोई उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे जिसके उसकी आपके पर्सन की लाइफ में होने की वजह से ये अपना जो डिले है आपके लाइफ में, वो डिले ये पर्सन कर रहे हैं। एक चीज मैं देख पा रही हूँ कि आप में से किसी किसी का तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप लोग में से सारे उन लोग ही नो कांटेक्ट के सिचुएशन में। कुछ लोग तो बातें कर रहे हैं और कुछ लोग शायद अभी मिलने की प्लानिंग भी आप लोगों ने की है, या फिर आप लोग मिले भी हैं। तो जिस समय आप ये देख रहे हो कैनल बैग्स रीडिंग, इस समय ना आपके पर्सन को आपकी तरफ से एक मैसेज का इंतजार है, और ये चीज बताती है कि उनके अंदर में कितनी लॉन्गिंग है आपको लेके। इतने ये ड्रॉप्स बिल्कुल एक जगह पे आके ऐसे स्टक हो रहे हैं। बहुत सरप्राइजिंग है ये मेरे लिए भी, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि ऐसा तो मैंने आज तक जितनी भी कैंडल वैक्स रीडिंग की है उसमें ऐसी एनर्जीज नहीं आई हैं। तो वो शायद आपकी तरफ से एक मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, उनके अंदर में हिम्मत नहीं है, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन है जो उनको रोकता है, या फिर उनको एक डर है कि अगर उस थर्ड पर्सन को पता चला कि इन्होंने अपनी तरफ से आपको कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की है, तो वो फिर उनकी जवाबदेही हो जाएगी उस थर्ड पर्सन के लिए, और बहुत बड़ा बवाल भी खड़ा हो सकता है। तो ये एक प्रेशर मुझे आपके पर्सन की तरफ से एक आपके पर्सन के ऊपर लग रहा है, थोड़ा किसी किसी का। पर बेचैनी जो है आपको लेके वो इतनी है कि मजबूर सा फील कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं कि काश आपका कॉल आ जाए, क्या मुझे कॉल करना चाहिए। आपके कॉल्स को देख रहे हैं, जो भी लास्ट आप लोगों की बातचीत हुई थी, वो बातचीत को देख रहे हैं, वो कॉल लिस्ट में जाके कॉल देख रहे हैं कि वो कौन सा दिन था जब लास्ट बार आप लोगों की बात हुई थी, कितने समय तक बात हुई थी। तो उनके मन में जो विचारों का जो एक मैं तूफान नहीं कहूंगी, बस ये है कि काफी उतार चढ़ाव आ रहे हैं। कभी बिल्कुल लो एनर्जी में हो जाते हैं, बिल्कुल स्टक से हो जाते हैं। किसी के लिए, जैसा कि मैंने बोला, कम्युनिकेशन तो है और बहुत जल्द है। 1 सप्ताह 8 दिन, इससे ज्यादा नहीं कि हो सकता है कि 2 से 3 दिन के अंदर भी आ सकता है। मैं कितना भी ट्राई करूं कि मैं कैंडल को इधर उधर
इधर-उधर लोकेट करके थोड़ा कुछ और देखने की कोशिश करूँ, पर सारे ही ड्रॉप्स यू कैन आल्सो सी, आप देख रहे हो ना, ये क्या हो रहा है, सारे ड्रॉप्स एक ही जगह पे जाके बिल्कुल अटक गए हैं। बहुत स्टक सिचुएशन है, बहुत लंबे से ये सिचुएशन स्टक है। वो भी कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं अभी आपके लिए, और याद ऐसी आती है कि आपको भूलना भी उनके लिए ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। भूल भी नहीं पा रहे हैं आपको ये पर्सन। बहुत बंधा हुआ सा ओवरथिंक कर रहे हैं, बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, पर आगे नहीं बढ़ पा रहे और नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि अगर ये आगे बढ़े ना, उसके बाद जो सीन क्रिएट होगा उसको हैंडल कर पाना फिर इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा नामुमकिन हो जाएगा। और ये मुझे फैमिली की तरफ से भी प्रेशर लग रहा है। दूसरी एक और चीज है, अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है तो वो अपनी तरफ से आपसे देखिए बात करने का, आपकी आवाज सुनने का भी उसको मन करता है, ओके, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे। आप में से कोई यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो सकते हैं, देवी राधा के भी भक्त हो सकते हैं। तो कोई चैंट करते होंगे, आप राधा कृष्ण जी का कोई मंत्र चैंट करते होंगे। और आज वैसे भी शायद एकादशी है ना? तो कुछ ब्लेसिंग तो है आपके लिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं। मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ आपके पर्सन के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए अभी देख रही हूँ रीडिंग तो। और जुड़ाव क्यों है? क्योंकि ये कनेक्शन आप लोग लिखवा के लाए हो। ये जो भी चल रहा है ये सब कुछ होना था। जो हो रहा है वो बिल्कुल वही हो रहा है जो कि होना चाहिए था। जो लिखा हुआ है आपके, उनके, थर्ड पर्सन के, उसके कर्मों के, सब अपने अपने जो कर्म है, जो पास्ट बर्थ के कर्म है, इस बर्थ के जो कर्म है, आप सब उसी के अधीन है और उसी के अकॉर्डिंग ही चीजें यहाँ पे हो रही हैं। अगर आप लोगों का पास्ट बर्थ कनेक्शन है तो साथ में ये जो ऑब्स्टिकल है, ये जो पहाड़ जैसे ऑब्स्टिकल्स है, ये भी आप लोग लिखवा के ही लाए हो। कई सारे लोग ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जिन्होंने आज तक ना एक दूसरे को देखा भी नहीं है। आप लोगों ने आज तक एक दूसरे को टच भी नहीं किया है, देखा नहीं है। कभी देखा है तो भी टच तक नहीं किया है, हेलो बोलने के लिए हाथ तक नहीं मिलाया है आप लोगों ने, ऐसी चीज है। किसी किसी के लिए मैं ये चीज मैं बता रही हूँ। क्योंकि ऑब्स्टिकल्स ही इतनी है, कोई मूवमेंट नहीं है कई महीनों से, 8-9 महीनों से, कई सालों से किसी के लिए तो कोई भी मूवमेंट नहीं है। हो सकता है आप में से किसी के पर्सन ने मूव ऑन करके शादी कर ली है, पर शादी करने के बाद भी ना उनको आपको भूल पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हो सकता है थोड़ी बहुत आप लोगों ने कभी-कभी बात करने की कोशिश की हो, लेकिन मे बी आपके पर्सन के पार्टनर ने, अगर वो मैरिड है या मैरिड नहीं भी है तो भी उसके पार्टनर ने, जो भी थर्ड पार्टी में है आपके पर्सन, कभी मैसेज देख लिया होगा तो बहुत ही बड़ा वाला सीन क्रिएट हुआ होगा, जो फिर ये पर्सन दोबारा नहीं चाहते हैं कि वो सीन दोबारा क्रिएट हो। और मोस्टली मोस्टली स्टेबल माइंड तो इस पर्सन का नहीं है। मैंने बोला ना, इमोशंस काफी हाई लो होते रहते हैं इस पर्सन के आपको लेके। और ऐसा लगता है कि ये इतना मजबूर फील कर रहे हैं कि शायद इनके हाथ से चीजें फिसल गई है, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। ऑलराइट, ओके, चलिए अब कुछ कार्ड से हम लोग देख लेंगे कि कार्ड से क्या आता है। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या कुछ और इमोशंस निकल के आते हैं, देखते हैं और इस पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है। मुझे निराशा भी दिख रही है इस पर्सन के अंदर में। ये देखिए, सोचना तो है आपके बारे में, और वो उनको लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़े उनको बहुत कुछ ना मैनेज करना पड़ेगा, उनको किसी को जवाब देना पड़ जाएगा, और शायद वो इस चीज से भी बचना चाहते हैं। ठीक है ना?
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी ये पर्सन हो सकते हैं। कभी कभी ना ये पर्सन आपसे इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं, अगर अभी की भी मैं बात करूं तो वो देखते हैं कि आप कैसे ऐसे हो, इतने लॉयल आप कैसे हो, इतने इतने इतना अच्छा मैनेज आप कैसे करते हो चीजों को। हर्ट भी हुआ है, इनकी तरफ से दुख भी मिला है, इनकी तरफ से किसी किसी को चीटिंग मिली है, अच्छा व्यवहार नहीं किया आपके साथ, आपके साथ कभी रूड हो गए तो कभी इग्नोर कर दिया, तो कभी वादा तोड़ दिया। किसी किसी के पर्सन ने हो सकता है कि शादी का वादा करके भी शादी तोड़ दी थी। जब वो देखते हैं कि इतना करने, इतना दुख पाने के बाद भी ऐसा नहीं कि आप रूड हो गए हैं या कुछ, आप रूड नहीं हुए हो, बल्कि आप ना और ज्यादा वैसे बन गए हो कि जस्टिस करने वाले, वैसा आपको देखते हैं। तो बहुत इनको ना आपको देख के ना थोड़ा सा ऐसा प्राउड सा भी फील होता है कि आप ऐसा कैसे बन गए हो, थोड़ी सी ईर्ष्या भी आपके पर्सन को होती है आपको देखे। लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव माइंड में बोल रही थी ना, वो चीज मुझे फिर से यहाँ पे आपके पर्सन की एग्जैक्टली निकल के आई है। ओके, वो यही चीज है कि काफी जो ईगो है ना, ये पर्सन आपके बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है। इसका ईगो इसके किसी भी चीज से ना बड़ा है, इसके इमोशन से बड़ा है, इसके जिद से बड़ा है, इसके जिद से नहीं, सॉरी, किसी के भी इमोशन, प्यार, इन सब चीजों से बड़ा इस पर्सन का जिद है, गुस्सा है। और आप क्यों नहीं करोगे इसको मैसेज, आप क्यों नहीं कॉल करोगे, क्योंकि आप अगर कॉल करते हो तो फिर ये उस ब्लेम से बच जाएगा। जैसे कोई ब्लेम, या फिर आप कह सकते हो ना कि किया ना, देखो आखिर तुमने कॉल, पहले मुझे इग्नोर किया और अब कॉल किया। तो इनका जो मूडी बिहेवियर है, ये मूडी बिहेवियर इस चीज को ना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देखिए, जो मैं आपको बता रही थी, अच्छा ये चीज भी आ गया, जो मैं आपको बता रही थी कि ये आंसरेबल हो जाएंगे किसी के लिए, तो वही चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है इस पर्सन की। और बहुत सारी चीज ये लास्ट कार्ड ने भी, जो बॉटम का जो कार्ड है, ये इसने भी बता दिया है कि आपके पर्सन सबसे पहले उन लोगों के लिए जहां पे आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, तो ये पर्सन उस शादी को बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसको अपनी शादी बचानी है। बहुत कोशिश कर रहा है, फिर भी मैनेज नहीं कर पा रहा है। मन में आप फंसे हो, क्योंकि मैंने जैसा बताया एक सोल लेवल पे आपसे कनेक्टेड फील करता है ये पर्सन। और इसको अपने पार्टनर को भी देखना है, उसका पार्टनर हो सकता है इतना इमोशनल उसके साथ नहीं रहा हो, लेकिन उसने उसको सेलेक्ट ही किया था, शायद फैमिली ने सेलेक्ट करके दिया था कि कर लो यहाँ पे शादी, अच्छी जॉब है, ये है। या फिर अगर इसकी भी चॉइस रही है, अगर इसने अपनी चॉइस से भी की थी, तो ठीक है, उस जो भी पार्टनर इसकी लाइफ में है, एज अ लाइफ पार्टनर भी, वो बुरा पर्सन तो यहाँ पे नहीं है, पर उसकी अपनी आकांक्षा है, अपनी महत्वाकांक्षा है, उसके अपने सपने हैं। तो जो इमोशंस है, वो इमोशन वाइज वो उसके साथ कनेक्ट नहीं, आपका जो पर्सन है वो इमोशन वाइज कनेक्ट नहीं कर पाता है। पर ये है कि वो उसको नाराज भी नहीं कर सकता है, और आपसे जैसे ही कम्युनिकेशन हो जाएगा ना, फिर उसको वो नाराज कर बैठेगा अगर पता भी चला तो। कभी फोन ही चेक कर लिया, कभी कुछ सोशल मीडिया, अगर पासवर्ड पता है तो चेक कर लिया, वैसे तो लोग लॉग्ड इन ही रहते हैं मोस्टली। तो इन सब चीजों का ना आपके पर्सन को है थोड़ा इस समय डर। ओके, तो अगर ये चाहते हैं कि बात हो जाए, सब चीज आप लोग दोनों के बीच में ठीक रहे, तो इसके लिए तो खुद को भी ना सबसे पहले ये समय पे छोड़ रहा है अभी चीजों को। आप अगर चाहोगे ये बात कर ले, तो ये भी बात तो नहीं करेंगे, उस चीज का वेट करेंगे। ठीक है, बात करने के लिए भी, अपने इमोशंस को शो करने के लिए भी, क्योंकि वो तो तब करे ना आदमी जब उसकी लाइफ में और कोई नहीं हो, उसको किसी को जवाब नहीं देना पड़े। जब जवाब ही देना पड़ेगा तो फिर क्या करेगा वो आपसे बात करके, फिर तो वो खुद को ही फंसाने वाली बात हो गई यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है।
ये पर्सन का जो कभी भी कोई इमोशनल रिश्ता किसी के साथ रहा है ना, वो कभी भी ना बैलेंस्ड नहीं रहा है। इसको या तो कभी इसने कुछ ऐसा उस रिश्ते में कर दिया कि उसको उस रिश्ते को छोड़ना पड़ गया, ठीक है? रिलीज़ करना पड़ गया। दूसरी चीज़ ये कि इसका थोड़ा नेचर है इस पर्सन का, अ, थोड़ा डोमिनेट करने का नेचर तो है। और उस डोमिनेट करने के चक्कर में जो दूसरा पार्टनर है, अगर फीलिंग्स रहती है, तो वो थोड़े समय तक उसको टॉलरेट करता है, बर्दाश्त करता है कि चलो 1-2 बार की बात हो गई। लेकिन वही जब कंटिन्यूएशन में होता चला जाता है, लगातार होता चला जाता है, महीनों तक, सालों तक, डेली बेसिस पे जब ये चीज़ें होने लगती हैं, तो दूसरा भी फिर तंग आके या तो देखिए फाइट होती है या तो फिर अ, छोड़ देते हैं लोग कनेक्शन को। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस इसके ज़रूर रहे हैं। इस पर्सन को ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता। इसका इमोशन बिल्कुल, जो एनर्जी मैंने कैंडल वैक्स में भी रीड करके आपको बताई थी कि वो स्टेबल नहीं है इसका माइंड, और ये अनस्टेबल माइंड को ये दोनों कार्ड जो है बता रहे हैं यहाँ पे भी, इसको मैच्योरिटी अपने अंदर में लाने की ज़रूरत है। अच्छे चेहरे, अच्छे लोग, अच्छे फिगर वाले लोग, अच्छे पोज़ीशन वाले लोग, ये कोई आज की बात नहीं है। ये ऐसे लोग पहले भी लाइफ़ में दिखते ही हमें चारों तरफ, अभी भी दिखेंगे और आगे जाके भी दिखेंगे। तो कब तक ये हर किसी के पीछे भागता रहेगा, हर और उधर भागने के पीछे चलो थोड़ा उससे भी दोस्ती कर लेते हैं, थोड़ा उससे भी जान-पहचान कर लेते हैं, फिर उसमें से किसी के साथ इमोशंस भी अटैच हो गए, तो आपको क्या लगता है कि ये किस रिश्ते में लॉयल रह पाएगा ये पर्सन, है ना? अभी के लिए मैंने आपको मोटा-मोटी ये चीज़ें बता दी हैं कि यही कारण है कि ये पर्सन अभी जो आपके लिए जो फीलिंग्स है वो यही है कि आप बहुत अच्छे हो, आप अपनी लाइफ में पूरे स्टेबल माइंड में हो, लेकिन ये स्टेबल माइंड अभी नहीं हो सकता है। एक तो ये कि किसी और का इसकी लाइफ में होना, और दूसरा ये कि खुद इसका माइंड भी इधर-उधर भागता रहता है। आप इस पर्सन की भी सोचो ना, ये जो इसकी लाइफ में ऑलरेडी है, चाहे इसके साथ मैरिड है या फिर इसके साथ कमिटेड है ना? मैरिड नहीं है लेकिन कमिटेड है। तो उसके बारे में भी सोचो कि वो भी कैसे इसको टॉलरेट कर रहा होगा, ये थर्ड पर्सन भी जो इसकी लाइफ में है। ऑलराइट, तो यही थी आपके पर्सन की फीलिंग्स आज रात आपको लेके। कुछ खास इसके पास अभी नहीं है आपको ऑफर करने के लिए, बस ये है कि आपको देखता जरूर है, पर करना क्या है ये इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं पता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।